अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाजरीन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये वीडियो सेकंड सेमेस्टर के तालिब इल्मों के लिए है। आपका जो पर्चा है CC 203 उर्दू नस्र की रिवायत, इस पर्चे में हम लोग इस पर्चे के हवाले से हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें आप देखे थे नस्र की तारीफ़ और उसकी अक़साम। इस वीडियो को आप देख चुके हैं, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग इस पर्चे को आगे बढ़ाते हैं। इस पर्चे में जो दूसरा टॉपिक है वो है अफसानवी और गैर अफसानवी नस्र का फ़र्क। तो हम लोग आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि अफसानवी और गैर अफसानवी नस्र में क्या फ़र्क है। ये बहुत अहम है, आपके इम्तिहान के हवाले से वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट में अपनी परेशानी का इजहार करें, इंशाल्लाह परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से ज़्यादा साझा करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर हाँ, आपने अब तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें। आइए आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है नाजरीन कि अदब क्या है। जब हम लोग अदब को समझ लेंगे तो उसके बाद फिर अफसानवी अदब और गैर अफसानवी अदब के फ़र्क को आसानी से समझ पाएंगे। तो आप ये समझिए कि अदब क्या है। हम लोग अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट के लिए भी अदब आता है। घर में हम लोग आम जिंदगी में अदब बहुत सुनते हैं, तो ये वो अदब नहीं है। इस अदब का दूसरा मतलब है, ये इस्तिलाही मानी में है। तो अब इस अदब का क्या मतलब पहले आप ये समझिए। जब इंसानी जज्बात, ख़यालात, एहसासात, अफ़कार, ये तमाम चीज़ों को जब अल्फाज के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है तो वो अदब कहलाता है। यानी कि आप क्या महसूस कर रहे हैं जब इसको लिखते हैं, किताब की शक्ल में आप जब इसको शाये करते हैं, लिखते हैं, मंज़र आम पर लाते हैं, तो ये अदब कहलाता है। यानी कि अभी आप जैसे इसमें पढ़ेंगे, गालिब की गज़लों को पढ़ेंगे या मजाज की नज़मों को पढ़ेंगे, तो यही सब अदब है। किताब जो इंसानी जो जज्बात है, जो ख़यालात है, जो अफ़कार है, जो एहसासात है, उसको किताबी शक्ल देना ही अदब है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और अदब में उन्हीं ख़यालात को पेश किए जाते हैं जो कि बहुत उम्दा होते हैं। चलिए, जब आप अदब को समझ गए तो अब हम लोग समझेंगे कि अदब के अफसानवी और गैर अफसानवी नस्र में क्या फ़र्क है। तो आप समझिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अफसानवी और गैर अफसानवी अदब के फ़र्क को। अफसानवी और गैर अफसानवी अदब की तारीफ़ात, असनाफ़ और खसूसियात के ज़रिए वाज़े किया जा सकता है। लुग़त की रूह से जब हम लोग लुग़त में देखेंगे तो फसाना के मानी जो है वो बनाई हुई बात, कहानी, सरगुज़श्त, हाल अहवाल वगैरह के मिलेंगे। इससे ये जो फसाना है वो अफसाना से मुश्तक़ है, यानी बना है, और अफसाना के भी वही मानी है, यानी कि बनाई हुई बात, कहानी, सरगुज़श्त वगैरह के। अब देखिए अदब, हम लोग अफसाना समझ गए, अब अदब के देखिए। अदब के मानी जो है वो है शाइस्तगी, तमीज़, तहज़ीब वगैरह, ये अदब है यहाँ पे। जब हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है अफसानवी अदब। तो अब देखिए इस्तिलाह में अफसानवी अदब का क्या मतलब निकलता है। ऐसा अदब जिसमें क़िस्सा या कहानी तरतीब, तंजीम, शाइस्तगी से पेश किया गया हो। यानी कि अफसानवी अदब उस अदब को कहेंगे जिसमें किस्सा हो, कहानी हो, जिसको तरतीब के साथ, शाइस्तगी के साथ पेश किया गया हो। गोया कि अफसानवी अदब वह अदब है जो क़ुव्वत मुतख़य्युला के ज़ोर पर वजूद में आता है। क़ुव्वत मुतख़य्युला उसे कहते हैं जिससे इंसानी जहन जो है अनहोने वाक़यात, अनहोने ख़यालात, इन चीज़ों को जो है पेश करता है। क़ुव्वत मुतख़य्युला ऐसे कहते हैं जैसे अगर आप हम लोग आजकल फ़िल्म देखते हैं, फ़िल्म में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो हम लोग यकीन नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर से अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह को देखें। जैसे हम लोग अगर दादा दादी से कहानी सुने हैं कि उड़ने वाली चटाई, अगर आप देखेंगे हातिम ताई मूवी, उसमें भूत प्रेत भी हैं और उड़ने वाली चटाई है, उसका टोपी पहन के आदमी गायब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे जहन को परेशान, मतलब हमारे जहन तस्लीम नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों को। तो ये क़ुव्वत मुतख़य्युला की ही बुनियाद पर, यानी कि सोचने की ताकत, इसकी बुनियाद पर ही ये सब चीज़ें तख्लीक होती हैं। तो अफसानवी अदब में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी क़ुव्वत के ज़ोर पर अफसानवी अदब वजूद में आता है। अफसानवी अदब उस अदब को कहा जा सकता है जिस अदब के तख्लीकी अमल में दुनिया की जीती जागती सच्चाइयाँ, हर तरफ के मसाइल, तजर्बात, मुशाहिदात और एहसासात को क़िस्सापन और फ़न के तकाज़ों के तकमील के साथ पेश किया जाए। यानी कि
अफसानवी अदब में जो है वो इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको जो है किस्सापन के साथ, किस्सापन जाहिर सी बात है आप ऊपर में देख चुके हैं किस्सा किसे कहते हैं, किस्सा बनाई हुई बात, यानी कि जो चीज़ जिस तरह से हुई है उसको उस तरह से पेश ना करना, उसको थोड़ा सा अपने अंदाज में अलग तरह से पेश करना, जिससे जहन को लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। और अफसानवी अदब के तो अफसानवी अदब में जो सबसे पहली सिन्फ है वो है दास्तान। तो दास्तान में तो ऐसी चीज़ें पेश की जाती है जिससे जहन तस्लीम ही नहीं कर पाता है, जिससे जैसे वो आपको तारीफ बता चुके हैं कि उड़ने वाली चटाई या फिर सुरमा लगा लेने से, आँख में सुरमा लगाने से आदमी गायब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, तो ये सब अफसानवी अदब के ज़ुमरे में आते हैं। उसके बाद देखिए इसमें फ़र्ज़ी वाक़यात यानी कि झूठी बातें और फ़र्ज़ी किरदारों का ताना बाना जोड़कर किस्से, कहानियाँ या अफसाने के रंग में बयान किया जाए। अफसानवी अदब की हर सिन्फ में कहानी की अपनी एक अलग शनाख्त है। किस्सा तमाम अफसानवी अदब के लिए लाजमी है, याद रहे किस्सा लाजमी है, जिसके बग़ैर अफसानवी अदब बेमानी और बेबुनियाद है। इस एक जुज़्व की वजह से अफसानवी अदब की तमाम असनाफ़ एक ही सिलसिले की अलग अलग कड़ियाँ नज़र आती हैं। यानी कि आप देखेंगे कि अफसानवी अदब की कई अक़साम हैं, जिनमें से अफसाना, दास्तान, फिर नावल, अफसाना, ड्रामा। तो इन चारों में जब आप देखेंगे तो किस्सा जो है चारों में मौजूद है, लेकिन अलग अलग अंदाज में है किस्सा। वही बात यहाँ पे है, अलग अलग कड़ियाँ नज़र आती हैं। कहानी असनाफ़ अदब की कई किस्मों में मुनक़सिम है, मसलन दास्तान, नावल, ड्रामा और मुख्तसर अफसाना या अफसाना। ये सब कहानी ही की शक्लें हैं। हर एक के अंदर कोई कहानी या कई वाक़या ज़रूर होता है, कोई वाक़या ज़रूर होता है। लिहाजा उर्दू की अदबी इस्तिलाह में अफसानवी अदब उस अदब को कहा जाता है जिसमें दास्तान, नावल, ड्रामा और अफसाना वगैरह असनाफ शामिल हो। तो यहाँ तक हम लोग अफसानवी अदब की तारीफ़ को समझे हैं। तो अफसानवी अदब की तारीफ़ तो एक आप ये कर सकते हैं कि वो अदब जो क़ुव्वत मुतख़य्यला की बुनियाद पर तख्लीक़ की जाए, ये आप समझ गए अफसानवी अदब की तारीफ़। और दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि वो अदब जिसमें दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा आते हों, ये जो है अफसानवी अदब है। तो दो तरह से आप इसकी तारीफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अफसानवी अदब की जो असनाफ़ है, जिसमें दास्तान है, नावल है, अफसाना, ड्रामा, इनकी तारीफ़ात को देखते हैं। देखिए असनाफ़ क्या है। असनाफ़ चंद उसूलों की बुनियाद पर अलग अलग, जब उनको हम लोग मुतय्यन कर देते हैं उनकी शक्लों को, तो उसे असनाफ़ कह देते हैं हम लोग अदब में। तो दास्तान देखिए, दास्तान कहानी की सबसे अवलीन और क़दीम किस्म है। इस्तिलाह अदब में वो कहानी है जिसकी बुनियाद तख़य्युल, रोमान और माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर पर हो, दास्तान कहलाती है। यानी कि दास्तान जो बहुत ज़्यादा तवील कहानी होती है, बहुत ज़्यादा तवील कहानी। अब इसकी तवालत का अंदाज़ा यूँ लगा सकते हैं, एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक दास्तान को दास्तान सुना रहे थे और उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि आप दास्तान को यहाँ से सुनाइए। और दास्तान को जहाँ छोड़ते हैं वो होता है कि बारात जो है दरवाजे पर खड़ी है। उसके बाद जो है 10 दिनों के बाद वो दास्तान को वापस आते हैं और दोस्त से पूछते हैं कि आपने कहाँ तक सुनाया। हर दिन रात में वो सुनाते हैं। तो उसका जो दोस्त है वो कहता है कि अब तक बारात जो है वो दरवाजे पर ही खड़ी है। तो आप सोचिए 10 दिनों में वो बारात के हवाले से ही बात किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि दास्तान जो बहुत ज़्यादा तवील होती है, क्योंकि वक्त गुजारी के लिए इसे लिखा जाता था। चलिए, तो तवालत है। उसके बाद इसमें माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर, यानी कि वो अनासिर, वो चीज़ें जो हमारी दुनिया में नहीं है, जिसको हम लोग तस्लीम नहीं कर सकते हैं, जो हमारे जहन को हैरान कर देने वाली चीज़ें, वो चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद देखते हैं नावल को देखते हैं। वो कहानी जिसका मौजू इंसानी ज़िंदगी हो और नावल निगार ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं का मुकम्मल और गहरा मुशाहिदा करने के बाद एक ख़ास सलीके और तरतीब के साथ अपने तजर्बात और मुशाहिदात को कहानी की शक्ल में पेश करे, तो इसे नावल कहते हैं। यानी कि नावल जो है दास्तान से ज़रा सा मुख्तलिफ है। नावल दास्तान से मुख्तसर होता है, थोड़ा मुख्तसर होता है, और दास्तान में बहुत ज़्यादा माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर होते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम होते हैं। अब उसके बाद हम लोग ड्रामा देखते हैं। तो ड्रामा वो कहानी है जिसमें मुख्तलिफ किरदार अपनी गुफ्तगू और अपने अमल के ज़रिए स्टेज पर पेश करते हैं। तो हम लोग ड्रामा समझते हैं। ड्रामा जाहिर सी बात है, ड्रामा का मीनिंग ही होता है कि करके दिखाना, यानी कि स्टेज पर अमल करके जब हम लोग अपनी जिस्मानी आज़ा के ज़रिए दिखाते हैं तो वो ड्रामा कहलाता है। उसके बाद अफसाना को देखिए। वो मुख्तसर कहानी जिसमें इंसानी ज़िंदगी के
किसी ख़ास पहलू को मौसिर और दिलनशी पैराए में बयान किया गया हो, अफसाना कहलाता है। फ़नी लिहाज से ये एक अफसाने के लिए ज़रूरी है कि वो रमज़ ईमा इख्तिसार वहदत तासुर का हामिल हो, यानी कि सबसे तवील दास्तान, उसके बाद तवालत में नाविल, फिर नाविलट, उसके बाद अफसाना। यानी कि अफसाना को आप एक निशस्त में पढ़ सकते हैं। इसमें भी कहानी है, लेकिन इसकी कहानी ऐसी है कि आप जब अफसाना को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह की बात दुनिया में हो सकती है। आपके सामने ज़रूरी नहीं कि वो वाक़या हुआ हो, लेकिन आपका ज़हनी तस्लीम कर लेगा कि हाँ, ये कहानी हो सकती है इस ज़माने में। जैसे कि आप नाविल जैसे अफसाना कफन पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि हो सकता है, लेकिन इस तरह की कहानी आपके सामने कभी हुई नहीं होगी। तो ये अफसानवी अदब के 4 असनाफ़ हैं जिनकी तारीफ़ को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं गैर अफसानवी अदब क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, अफसानवी अदब की दूसरी किस्म गैर अफसानवी अदब है। तख्लीकी अमल में दुनिया की हकीकतों, मसाइल, तजर्बात, मुशाहिदात और एहसासात को किस्सापन के बग़ैर अदब और फ़न के तकाज़ों की तकमील के साथ पेश किया जाए तो ऐसे अदब को गैर अफसानवी अदब कहा जाता है। यानी कि हम लोग देख चुके अफसानवी अदब में जो है किस्सा बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे जो है अब गैर अफसानवी अदब में गैर लग गया, यानी कि ये अफसानवी अदब से थोड़ा मुख्तलिफ है। यानी कि इसमें किस्सापन की ज़रूरत नहीं है, कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस अदब में, गैर अफसानवी अदब में जो चीज़ जिस तरह से हुई है, आपको उस चीज़ को उसी तरह से लिखने की ज़रूरत है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। यानी कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं किसी बात को किसी तरह से। गैर अफसानवी अदब में किस्सा बयान करने के बजाय अदीब ज़िंदगी में दरपेश हकीकी वाक़यात को अपने एहसासात अख्तियार करदा मखसूस सिन्फ की हैयत के दायरेकार में पेश करता है। इसमें फ़र्ज़ी वाक़यात और फ़र्ज़ी किरदारों का ताना बाना नहीं होता है और ना अफसाने के रंग में बयान किया जाता है। गैर अफसानवी अदब की हर सिन्फ में कहानी की जगह वाक़यात की अहमियत है। लिहाजा उर्दू की अदबी इस्तिलाह में गैर अफसानवी अदब उस अदब को कहा जाता है जिसमें मज़मून, खाका, तंज़ व मज़ा, सवाने, सफ़रनामा वग़ैरह असनाफ़ शामिल हों। तो गैर अफसानवी अदब की ख़ासियत ये है कि इसमें किस्सापन नहीं है, इसमें कहानी नहीं है, इसमें वाक़यात है। यानी कि आपके सामने जो चीज़ जिस तरह से हो रही है आप उसी को पेश कर रहे हैं। इसमें वाक़यात है, कहानी नहीं है। आप किस्सापन इसमें नहीं देखेंगे और इसमें आप हकीकी किरदार देखेंगे, यहाँ पे फ़र्ज़ी किरदार नहीं देखेंगे। यानी कि जिन, जिन्नात, शहज़ादा वग़ैरह ऐसे इलाके, ऐसे लोग जो इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसे किरदार आप नहीं देखेंगे। इस गैर अफसानवी अदब में वैसे ही किरदार देखेंगे जो इस दुनिया में मौजूद हैं। तो ये सब इसकी खासियत है। और आप दूसरी तरह से इसकी तारीफ़ यूँ कर सकते हैं कि वो अदब जिसमें खाका, तंज़ व मज़ा, सवाने, मज़मून, मकाला ये सब शामिल हो उसे गैर अफसानवी अदब कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं गैर अफसानवी अदब की जो असनाफ़ हैं उनकी मुख्तसर तारीफ़ को। सबसे पहले देखिए मज़मून को। तो मज़मून उस इबारत या तहरीर को कहते हैं जो किसी ख़ास बहस पर लिखी जाए, जो किसी ख़ास उन्वान के तहत लिखी जाए। दूसरे लफ्ज़ों में मज़मून गैर दास्तानवी अदब की या गैर अफसानवी अदब की वो नसरी सिन्फ है जिसमें किसी ख़ास मौजू पर इज़हार ख़याल किया गया हो। यानी कि किसी भी एक मौजू को, यानी कि अगर आप अपना उन्वान बरसात बनाते हैं तो बरसात के हवाले से आप जो है हकीकी अंदाज़ में लिखेंगे, ये मज़मून हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मकतूब को। तो मकतूब जो है वो भी गैर अफसानवी अदब का एक बहुत उम्दा हिस्सा है। इसमें जो है हम लोग ख़त लिखते हैं और बहुत उम्दा ये फ़न है। एक इंसान जो मीलों दूर है वो लिख करके जो मीलों दूर इंसान है उसे वो गुफ्तगू कर सकता है। तो ख़त भी एक बहुत उम्दा ज़रिया है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को ख़त लिखता है। तो ये मकतूब है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सफ़रनामा को। तो सफ़रनामा भी गैर अफसानवी अदब का एक बहुत उम्दा हिस्सा है। इस हिस्से में हम लोग ये देखते हैं कि एक इंसान जब कोई सफ़र करता है तो उसको बहुत ही हुनरमंदी के साथ अपने उसलूब में वो उसे लिखता है, तो वो सफ़रनामा कहलाता है। यानी कि अगर आप अजमेर का सफ़र करने के लिए गए तो आपकी इस दौरान सफ़र में अगर कोई ऐसी बात हुई है जिससे लोग मुतासिर हो सकते हैं तो उसे आप लिखते हैं, तो ये सफ़रनामा कहलाता है। उसके बाद हम लोग खाका देखते हैं। खाका गैर अफसानवी नसर की एक उम्दा सिन्फ है जिसमें किसी इंसान का खाका या नक्शा खींचा जाता है। लेकिन आप देखेंगे ड्राइंग में नक्शा खींचा जाता है उसको कलर के ज़रिए और पेंटर जो है उसको बनाता है। लेकिन एक अदीब जो है जब किसी का खाका खींचता है तो वो लफ्ज़ों से, यानी कि आप जब उस
खाका को जब आप पढ़ेंगे, अगर आप अपने दोस्त का खाका लिख रहे हैं तो अगर जब उसे कोई इंसान पढ़ेगा तो आपका दोस्त जो उसके सामने जीता जागता नजर आएगा, यानी कि उसकी आदत व अतवार, उसकी जो है ढंग, उसके बाल, उसका चेहरा, उसका कद, तमाम चीज़ें जो है उसमें आ जाएंगी और वो इंसान जो है जीता जागता नज़र आएगा। पूरी तरह से ऐसा लगेगा कि आप जो है तस्वीर खींच देते हैं। जिस तरह से तस्वीर देख के इंसान को पहचान लिया जाता है, उसी तरह से खाका पढ़ के भी इंसान को पहचाना जा सकता है। तो ये खाका है, ये भी गैर अफसानवी सिन्फ की एक बहुत उम्दा सिन्फ है, अदब की एक सिन्फ है। उसके बाद सवाने उम्री को देखते हैं। सवाने उम्री भी बहुत उम्दा सिन्फ है। इसमें जो है एक इंसान की पैदाइश से लेकर के मौत तक की तमाम वारदात को इसमें पेश किया जाता है सवाने उम्री में। तो ये भी गैर अफसानवी अदब की एक अहम सिन्फ है। तो नाज़रीन, हम लोग देख चुके हैं अफसानवी और गैर अफसानवी अदब में क्या फ़र्क है। अफसानवी अदब को भी आप देखें, गैर अफसानवी अदब को भी आप देखें। अगर आपको कहीं परेशानी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार करें, उस परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पे से भी आप मदद हासिल कर सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से ज़्यादा साझा करें, ताकि वो भी इस्तेफ़ादा कर सके। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।